पता है आज के ज़माने में इंटरनेट पे सबसे बुरी बात क्या है? इंटरनेट में चीज़ें बाइस्ड हैं। एक तरफ लोग लिबरल में बटे हुए हैं और दूसरी तरफ नॉन लिबरल पे। आप असल में किस तरफ रहना चाहते हैं और किस तरफ नहीं रहना चाहते हैं, दोनों के बीच में अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। क्योंकि बीजेपी सही है या कांग्रेस सही है, आम आदमी पार्टी सही है या फिर समाजवादी पार्टी सही है, इसमें पता है फंडामेंटल डिफरेंस तो ये है कि पार्टियां कोई भी हों, हर पार्टी के ऊपर कोई ना कोई दाग तो है। बेदाग पार्टी ना थी, ना है और ना आगे होगी। क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होती है और जब आपका नाम होता है तो बदनामी तो होती है साथ में। तो मुझे लगता है एक तरफ जब आपको ना ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप युवाल नोबल हरारी को पढ़ रहे होगे उस टाइम पे आपको गीता, महाभारत, रामायण झूठ लगेंगी, पर जब रामायण और महाभारत को पढ़ रहे होंगे तब आपको ये लिबरल साले चूतिए लगेंगे। देखो चूतिया मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो की डिमांड है और ऐसा स्क्रिप्ट में भी नहीं है, बोलते बोलते निकल रहा है सो मैं बोल रहा हूँ। और लिबरल होने में और लिबरल दिखाई देने में या फिर सामने वाले को शो करने में बड़ा फर्क होता है। वैसे तो लिबरल मैं भी हूँ, लेकिन फर्क ये है कि मैं कुत्ते नहीं पालता, मैं गाय को चारा डालता हूँ, गाय से दूध निकालता हूँ, उसे पीता हूँ। अगर आप सिर्फ लिबरल अपने आप को कहते हैं और लिबरल कहने के साथ आप सिर्फ कुत्ते को प्यार करते हैं, आप कुत्ते को टॉफी खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बाकी आपको गाय से मतलब नहीं है। दुनिया भर के सारे जानवर आपको स्वादिष्ट लगते हैं, उनका मीट खाने में आप अपने आप को फंडामेंटली लिबरल समझते हो, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि लिबरल होने का मतलब सिर्फ लिबरल की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मार्क्स और भी जो बड़े बड़े ऑथर हैं उनके हिसाब से तो लिबरल होने का मतलब ये है कि सिर्फ ह्यूमैनिटी पे फोकस करना, मतलब इंसानों पे फोकस करना। और जब आप सिर्फ इंसानों पे फोकस करेंगे, जैसे नॉन लिबरल लोग हैं, उन्हें एनवायरनमेंट की पड़ी हुई है, उन्हें जानवरों की पड़ी हुई है। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के बीच में जो फंडामेंटली डिफरेंस है ना, वो सिर्फ इतना सा है कि एक बंदा इंसानियत मानता है और एक बंदा पूरी कायनात को मानता है। पूरी कायनात को मानने वाला महात्मा गांधी है और सिर्फ इंसानियत को मानने वाला कार्ल मार्क्स है। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, एक हैव्स, एक हैव्स नॉट। किसी के पास बहुत कुछ है, जिनके पास है वो खोना नहीं चाहते और जिनके पास नहीं है वो पाना चाहते हैं। सारी लड़ाई इस हैव्स और हैव्स नॉट के बीच की है। तो अगर लड़ाई ऐसी है और इस लड़ाई में आप कहाँ हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ आपकी जिंदगी का तो एकमात्र गोल है 1.5 GB डाटा, जो आपको सोने से पहले खत्म करना है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर आपको डाटा का यूटिलाइज करना है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो हो सकता है आप माइंडफुल और दिमाग से ये जरूर कर सकते हो कि अपने आप को सुकून दो कि चलो मैंने डाटा खत्म किया, मैंने क्लासेस देखी। लेकिन फोकस करो जो क्लास तुम देख रहे हो उसी क्लास को करीब 10-15 लाख लोगों ने पहले से देख रखी है। इसका मतलब तो ये है कि अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल कितना भी हाई है, फिर भी ऐसे कई बच्चे होंगे तुम्हारे जैसे, वो कम से कम 10,000 तो होंगे, और जिस जॉब की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें सीट 1,000 है। तो फंडामेंटली सिर्फ ये है कि तुम अपने जो इको चैम्बर पे हो, अपने कंफर्ट जोन पे हो, उस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। क्योंकि अगर तुम्हें सिर्फ जॉब करनी है तो तुम वही बनोगे, वही करोगे जो दुनिया तुमसे चाहती है। कुछ अलग करो, बी बोल्ड बनो। एलन मस्क के पास 28 मिलियन की कंपनी बनाने से पहले कुछ नहीं था, फिर उसने 28 मिलियन की एक कंपनी जिप2 बनाई, वो जिप2 को ईबे ने खरीद ली और इस तरह चीजें एलन मस्क की जिंदगी में बढ़ती गई। अब एलन मस्क इस समय न्यूज में है, लेकिन किस वजह से है ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया और वगैरह वगैरह जो न्यूज़पेपर है उनसे आप देख सकते हो। हमारी बातें अपने जो स्टैंड पॉइंट है वहां से हट रही है। हम बात कर रहे हैं लिबरल और नॉन लिबरल के बीच में। मुझे लगता है लिबरल और नॉन लिबरल के बीच में एक बारीक सी लाइन है। मुझे लगता है अगर आपको बैलेंस्ड और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के रहना है, किसी भी देश में रहना है, इस्लामिक कंट्रीज में रहना है या फिर आपको अमेरिका में रहना है जहां लिबर्टी मतलब सब कुछ है, लिबर्टी इज एवरीथिंग इन अमेरिका। आपको इंडिया में रहना है, इंडिया इज नॉट अ सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। सो अगर आप इंडिया में रह रहे हैं या किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो मुझे लगता है चीज़ों को आपको एकदम मिडिल पर्सपेक्टिव में देखना होगा। एक तरफ लिबरल और एक तरफ नॉन लिबरल को रख के उसके बीच का जो रास्ता है, मुझे लगता है वही एक रास्ता है जहां चीज़ें बैलेंस्ड हैं, जहां चीज़ें एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट नहीं कर रही हैं, जहां चीज़ें हैं तो बुरी लेकिन बुरी दिखाई नहीं देती हैं। तो अगर आपको चीज़ों को सही से देखना है, चीज़ों को सही से समझना है, तो आप एक जो बारीक लाइन है लिबरल और नॉन लिबरल के बीच में,
उस जगह पे रहिए और जिंदगी सही से जीजिए। ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव अपना है। मुझे लगता है पीसफुल लाइफ अगर आपको जीना है तो किताबें पढ़िए, और ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको सारा पर्सपेक्टिव दें, और गलत से गलत चीजें जो आपकी आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ हों उसको भी सुनने में संकोच ना करें, क्योंकि अगर सामने वाला कुछ लिख रहा है तो उसके पास भी कोई रिसर्च होंगी, उसके भी कोई ऑथर होंगे, और हर वो बंदा जो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी लिख रहा है, इवन मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो मैं अपनी परवरिश अपब्रिंगिंग के हिसाब से बोलूंगा। मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, अगर मैंने हिस्ट्री सतीश चंद की पढ़ी है तो मेरे लिए औरंगजेब उतना हरामी नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने हिस्ट्री सुधांशु चतुर्वेदी के हिसाब से पढ़ी है, बीजेपी के प्रवक्ता के अनुसार, तो मुझे औरंगजेब कट्टर लगेगा, मुझे दुश्मन लगेगा। एक हिस्ट्री कहती है कि सोमनाथ टेम्पल औरंगजेब ने गिराया, एक हिस्ट्री कहती है नहीं गिराया। हमें इस विवाद में पढ़ना नहीं है। अब ना तो औरंगजेब है और ना ही मुगल है, अब चीजें अलग हैं। अब इंटरनेट का दौर है, आपकी एक गंदी से गंदी बात भी वायरल हो जाएगी और अच्छी से अच्छी बात भी। एक तरफ लिबरल मिलियंस सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल्स पे, एक तरफ नॉन लिबरल, उनके में भी मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि किसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, किसके कम है, किसकी वीडियो पे ज्यादा वॉच टाइम है, किसकी वीडियो पे कम वॉच टाइम है, और इस हिसाब से आप अगर ये देखना चाहें कि कौन सी आइडियोलॉजी सही है, तो आप फंस जाएंगे। सबसे बढ़िया तो ये है कि आप अपनी खुद की आइडियोलॉजी बनाइए, और वो आइडियोलॉजी बनाने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो तरीका ये है कि लिबरल, नॉन लिबरल, मार्क्सिस्ट और नॉन मार्क्सिस्ट के बीच की जो लाइन है उस पर रहिए। महात्मा गांधी आप नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं, पर हिटलर बनने की कोशिश मत कीजिए। हिटलर और महात्मा गांधी के बीच में जो बारीक सी लाइन है उस लाइन पे टिके रहिए। आप ज्यादा अच्छे नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं, पर ज्यादा बुरे मत बन जाइए। चीजों को दूसरे की नजर से नहीं सही, अपनी नजर से देखिए, पर अगर गलत दिखाई देता हो तो किसी और का पर्सपेक्टिव लेने में कोई बुरी बात नहीं है। और परसेप्शन किसी और का बनाया हुआ है, तुमने खुद तो पैदा होते से ही लेके नहीं आए हो। तो अगर आपका परसेप्शन कोई चेंज कर रहा है तो चेंज करने में कोई दिक्कत मत होनी चाहिए तुम्हें। अगर चेंज कर रहा है चेंज करवा लो, दैट्स इट।